अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। ईरान और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है पिछले 24 टू 48 आवर्स में। और इसकी जो शुरुआत, जो अभी ये मामला सरफेस पे आया, वो ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे गए बलूचिस्तान में, कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली दो बच्चों की या बच्चियों की सुना है कि जान गई और लोग ज़ख्मी भी हुए। इसकी रीज़निंग ईरान की तरफ से ये आई, उनके ऑफ़िशियल्स की तरफ से, कि वहाँ पे ईरान में हमले हो रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। और उनका ख़्याल है कि इनके जो परपेट्रेटर्स हैं, वो जैश उल अदल और इस तरह के दूसरे लोग जो हैं, वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वो पनाह गुज़ीन हैं, वो वहाँ पे आते हैं, वहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि वोलेटाइल सिचुएशन है। पाकिस्तान के हवाले से ये है कि अनफॉर्चुनेटली डिफ़िकल्ट ये सिचुएशन है। बीइंग पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से इसमें रेस्ट्रेंट शो करनी चाहिए थी। अ, पहले भी इस तरह के मामलात हुए हैं कि जिसमें ईरान के ऊपर दहशतगर्दी में बहुत से गिरोह शामिल हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इसके 3-4 पहलू हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ लिमिटेड टाइम में। वो ये है कि इसका एक तो लोकल वो है बिटवीन पाकिस्तान और ईरान, इसके डायमेंशंस हैं। उसके बाद फिर इसके रीजनल डायमेंशंस हैं, जिसमें ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया का मसला है, जिसमें एक और रियासत जो है मिडल ईस्ट में, उसका मसला है, और इसमें फिर रिलीजियस जो डायमेंशंस हैं, शिया सुन्नी का तनाज़ा, कि जिसमें मज़लूम जो हैं वो पाकिस्तान के शिया बनते हैं। उनका जो तह-तेग उनको किया जाता है, बहाने बनाकर, वो भी सारी दुनिया के सामने। और फिर जो बहुत मैं समझता हूँ कि खतरनाक सूरत-ए-हाल है, वो इसकी आलमी डायमेंशंस हैं, कि जिसमें आलमी कुव्वतें और आलमी ताकतें चाहती हैं कि वो पाकिस्तान को इस सारे जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट में धकेलें, जो पिछले काफ़ी अरसा से चला आ रहा है। बल्कि इससे भी पहले अगर आप जाएँ, तो जो यमन का मसला था, कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर हमला किया हुआ था, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि पाकिस्तान अपनी अफ़वाज को वहाँ पे भेजे। तो बहरहाल इस हवाले से ईरान की तरफ से जो ये पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की बातें आती हैं, इस पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है ईरान की तरफ से। पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन दिखाया है पिछले सालों में, और होना यही चाहिए। देखिए, ये जो आलमी दहशतगर्दी और ये सारा कुछ है, ये अब अकेले मुल्कों का मसला नहीं है। इसमें जो ब्रदरली कुव्वतें हैं, जो आपस में जिनका अच्छा रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, उनको चाहिए कि वो सारे लोग आपस में मिल के जो है वो ये जो अफ़्रीयत है, ये जो जिन है, इसको काबू में करें। इसमें बहरहाल मैं समझता हूँ कि ईरान को ये पाकिस्तान के ऊपर ये मिसाइल वगैरह दागने से पहले बिल्कुल कंसल्टेशन करनी चाहिए थी। पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स के हवाले से ईरानी जो कुव्वतें हैं या जो गवर्नमेंट है, उनका शिकायत रहती हैं कि वो नहीं करते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ये समथिंग इस तरह की पहले बातें आई हैं। लेकिन पाकिस्तान के अपने चूँकि बहुत से मसाइल हैं, और इसमें पाकिस्तान खुद एक विक्टिम है। आप ये समझें कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ सो कॉल्ड जंग हुई है, सबसे ज़्यादा लॉस तो पाकिस्तान का हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए इस बात का। और उसके ऊपर अगर पाकिस्तान को इस तरीके से वो किया जाएगा, क्या उसे कहते हैं कि डील किया जाएगा, या पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की यूँ समझें कि वो होगा, यलगार होगी, तो उसका नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। अफ़गान जंग में पाकिस्तान का इस कदर लॉस हुआ कि आप सबके सामने है। इसी तरह जो दहशतगर्दी एक रियल चैलेंज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को कोई उठ के कोई किसी मुल्क के ऊपर कर दे। सीरिया और इराक में ज़ाहिर है ईरान खुद मौजूद है, तो वो वहाँ पे उनकी उनकी गवर्नमेंट्स की वो भी है। यहाँ पे भी उनको कंसल्टेशन करनी चाहिए थी, पहले भी उन्होंने की है। इसका मतलब ये भी लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि इसमें अब कल को हो सकता है इंडिया भी उठ के पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की वो कर ले, तो क्या उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट। हमारा इसमें यही है, पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है।
पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के हवाले से डिसीजंस कर सकता है और करने भी चाहिए। तो इसमें ये है कि जो ईरानी मैं समझता हूँ कि जो लोग कर्ता-धर्ता हैं, तो उनको चाहिए ये था कि वो पाकिस्तान से कंसल्ट करके और पाकिस्तानी एजेंसीज़ के थ्रू अगर उनके खदशात थे, तो उनको वो करवाते। बेहतर यही था। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है, देखते हैं फर्दर इसमें क्या आती हैं अपडेट्स आती हैं। लेकिन खतरा यही है कि ये आलमी जंग की तरफ ना हालात चले जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बड़ी कुव्वतें शामिल हैं। ये सिर्फ़ ईरान और पाकिस्तान का मसला नहीं है, जो ये कुछ हुआ है और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने एक सिग्नल दिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।